नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि यूपी में रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को यूपी विधानसभा चुनाव को कुछ समय के लिए टालने पर विचार करना चाहिए। क्रिसमस और नए साल के जश्न में आयोजित होने वाली पार्टियों में कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मॉल, सिनेमाघर, होटल, कैफे और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अधिक सतर्कता बरती जाएगी। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में शनिवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा और इसके साथ ही शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय टीम को निर्देश दिए हैं कि वो बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान ना दे। ओमिक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए एमपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ बैठकर तैयारियों की समीक्षा की। सीएम केजरीवाल ने बताया कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अस्पताल, बेड्स, दवाइयां और ऑक्सीजन के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही होम आइसोलेशन को हम और मजबूत कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पर्याप्त मैन पावर का इंतजाम किया जा रहा है। 2 महीने के लिए दवाइयों का स्टॉक भी तैयार हो रहा है। कई राज्यों ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाली भीड़ पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। दिल्ली ने पब्लिक प्लेसेस में किसी भी सेलिब्रेशन को बैन कर दिया है। दक्षिणी दिल्ली के महरौली में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश का उल्लंघन करने पर एक क्लब को सील कर दिया है। 50% से ज्यादा भीड़ पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक अगले आदेश तक किसी भी होटल, बार या रेस्टोरेंट में 50% सिटिंग कैपेसिटी को अलाउ किया जाएगा। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में आदेश जारी किया है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 350 के पार हो गई है। ओमिक्रॉन 33% की रफ्तार से बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 23 नए मामले मिलने से कुल 88 मामले हो गए हैं। लोगों से कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,650 नए मामले आए हैं। एक दिन में 374 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केस की संख्या 77,000 के पार। सिरसा में डीसी अनीश यादव के आदेशों पर सरल केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम और सरल केंद्र के कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और वैक्सीन लगवाने वालों को ही एंट्री दी गई है। सरल केंद्र में आने वाले लोगों की वैक्सीनेशन वेरिफिकेशन की भी जा रही है। अगर किसी को डोज नहीं लगी तो मौके पर ही वैक्सीन लगाई जा रही है। सरल केंद्र के बाहर 150 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन डोज लगाई गई है। सरल केंद्र के बाहर तैनात कर्मचारियों ने बताया कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई उन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से वैक्सीन लगाई जा रही है और जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है उन्हें सर्टिफिकेट देकर ही एंट्री दी जा रही है। अमेरिका से पानीपत पहुंचा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने व्यक्ति की सैंपल दिल्ली लैब में भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। इससे पहले भी यूके से आया एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव के साथ साथ ओमिक्रॉन पॉजिटिव भी था। पंजाब के किसानों को चुनाव से पहले बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है। सीएम चन्नी ने कहा कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। 10 से 15 दिनों में किसानों के खाते में राशि जमा। लुधियाना कोर्ट में धमाके को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज पंजाब में बहुत कमजोर सरकार है। ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और उनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय नहीं है।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले बेअदबी की घटना हुई थी और उसके कुछ दिन बाद ही ब्लास्ट हो गया। जनता को लग रहा है कि चुनाव के पहले इस तरह की घटनाएं पंजाब का माहौल खराब करने के लिए की जा रही हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 81 ग्रेटर फरीदाबाद की 10वीं कक्षा की छात्रा नंदना सोनी ने मोहाली में रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। नंदना के गोल्ड मेडल जीतने पर डीपीएस ग्रेफा के प्रोफेसर वीसी रोहित जैन प्रिंसिपल ने स्कूल में नंदना और उनके कोच का स्वागत किया। इस दौरान नंदना सोनी और उनके माता पिता को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जल्दी फरीदाबाद की सभी सड़कों को बनाया जाएगा। कृष्णपाल गुर्जर ने सारण गांव से आइसर चौक जाने वाली सड़क का शुभारंभ किया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 1 महीने से प्रदूषण के चलते विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब विकास का पहिया चलना शुरू हो गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते कहा कि कांग्रेसी उन दिनों को भूल गए थे जब जेल गए थे और आज ये लोग सुशासन की बात करते हैं, जबकि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त रहा। मैम चौबीसी के भेनी सुरजन गांव में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने लोगों की समस्याओं को सुना और जल भराव का जायजा लिया। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि उनके कृषि मंत्री से बात हो गई है, जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान करवाया जाएगा। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि पिछली फसल खराब हो गई और अगली फसल की बिजाई नहीं हो पाएगी और इसीलिए दोनों फसलों को मुआवजा दिया जाएगा। पलवल में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की मासिक बैठक की है। बैठक के एजेंडे में 15 शिकायतें शामिल की गई हैं। इस मौके पर जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार, हथीन के विधायक प्रवीण डागर, पलवल के विधायक दीपक मंगला के साथ सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सिरसा में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य गरीब परिवारों की आय 1,80,000 तक पहुंचाना है। लोन के माध्यम से गरीब परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। लोन लेकर गरीब परिवार खुद का व्यवसाय कर सकेंगे। पलवल में किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रही है, जिसको लेकर धतीर पुलिस चौकी ने ग्रामीणों में हंगामा किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि कर्मचारी अपने रिश्तेदारों को खाद के 20-20 कट्टे दे रहे हैं। चरखी दादरी के गांव नाधा में कृषि विभाग ने छापा मारकर एक मकान में 141 बैग यूरिया पकड़े, जहां पर काफी लंबे समय से कालाबाजारी चल रही थी। इस दौरान 141 बैग यूरिया मकान में छिपा रखे थे। कृषि विभाग मामले में कार्रवाई कर रहा है। सिरसा में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ से जुड़े कच्चे कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने कच्चे और पक्के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए हुए हैं। अधिकारियों ठेकेदार मिलीभगत करके कच्चे कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे, परेशान कर रहे हैं, जिसके विरोध में सभी कर्मचारी कार्यालय के सामने इकट्ठे हुए और नाराजगी जाहिर की। तो शाम क्रशर मालिकों, ट्रक मालिकों, मजदूरों, बड़ी मशीनों के संचालकों ने धरना दिया। उनकी मांग है कि बंद क्रशर इकाइयों को खुलवाया जाए। क्रशर एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में बात की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका है। क्रशर मालिक भारी आर्थिक दबाव में है। मजबूरन उन्हें अनिश्चितकालीन धरना करना पड़ रहा है। अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सिरसा कोर्ट में वकील और महिला पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी को लेकर वकील 5वें दिन भी हड़ताल पर रहे। वकीलों ने सेशन जज और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वकीलों का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी ने उनके साथ वकील का कॉलर पकड़ लिया। जब तक महिला पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज नहीं होता, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। रतलाम में दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आए दिन आरोपी महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, कई बार उसके साथ मारपीट कर चुके हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महिला को पहले नशीली दवाई खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया और अब बार बार उसे टॉर्चर किया जा रहा है। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हांसी पुलिस ने 2 महिलाओं को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस को उनके पास से 17 एटीएम कार्ड और एक कंप्यूटर डेटा का कांटा बरामद हुआ है। जांच के दौरान महिलाओं के पास से चिट्ठा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया। पंचकूला में पुलिस ने न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3.5 लाख रुपए बरामद किए। पंचकूला पुलिस ने न्यूड वीडियो कॉल करके ब्लैकमेल करने वालों से सावधान रहने के लिए एडवाइजरी को जारी किया। पंचकूला में उद्योगपति को परिवार सहित जान से मारने की धमकी देकर 5 करोड़ की रंगदारी का मामला सामने आया। पुलिस ने उद्योगपति की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच के बाद मामला एसएसपी अमृतसर को ट्रांसफर कर दिया है। पुलिस को दी शिकायत में उद्योगपति ने बताया कि वो अमृतसर का रहने वाला है। उनकी अमृतसर में एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है। जब वो पंचकूला में रिश्तेदार के घर आए हुए थे तो रंगदारी के लिए फोन आया। पुलिस के हत्थे चढ़े गिरोह के मास्टरमाइंड और पुलिस से ये खुलासा हुआ। आरोपियों ने करीब 280 युवक युवतियों से 6 करोड़ रुपए नौकरियों के नाम पर ठगे। खंडाले पुलिस ने आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती के नाम पर चल रहे ठगी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। पलवल में महिला को होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। आरोप है कि महिला की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच अधिकारी ने बताया कि महिला ने शिकायत में कहा कि कुछ दिनों पहले फेसबुक से उसकी पहचान एक व्यक्ति से हुई थी। कोटा के इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल की 5 टीमों ने मिलकर आग को बुझाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। रोहतक में लघु सचिवालय की पार्किंग में 2 कार और एक बाइक खड़ी थी जिसमें अचानक से आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। फिलहाल दोनों कार और बाइक जलकर खाक हो गई। पानीपत में हत्या का मामला आया सामने, जहां दोनों दोस्तों ने अपने ही दोस्त को मौत की घाट उतार दिया है। मामला पानीपत के आरकेपुरम कॉलोनी का बताया जा रहा है। परिजनों की माने तो वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन सुबह ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में रखवाया और मामले की गहनता से जांच में जुटी। बरौंडा के नारकोटिक्स विभाग ने छापेमारी करते हुए अवैध मेडिकल स्टोर से बड़ी मात्रा में दवाइयां बरामद की हैं। धर्मवीर कॉलोनी में घर में अवैध मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा था। सूचना मिलते ही ड्रग्स विभाग और कई विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन की और मकान से दवाइयों का स्टॉक बरामद किया। ड्रग्स अधिकारी ने बताया कि मकान से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयों का जखीरा पकड़ा गया है। बरामद की गई दवाइयों की कंपनी और एक्सपायरी डेट की जांच की जा रही है। दवाइयों के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे। स्टॉक में मौजूद किसी भी दवाई का पक्का बिल मौके पर बरामद नहीं हुआ। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और सर्द हवाओं की वजह से मैदानी इलाकों में इसका असर दिखाई देगा। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं और सरसों की फसल पर तापमान में आई गिरावट का अच्छा असर रहेगा। सोनीपत में फैक्ट्रियों का जहरीले केमिकल लोगों के जीवन में बीमारियों का जहर पैदा कर रहा है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री एरिया रायगढ़, नाथुपुर, सबोली और कुंडली में है। सोनीपत का काफी क्षेत्र रेड जोन में शामिल किया गया है। जमीन की सतह में बचा हुआ पानी भी पीने लायक नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में AQI 400 के पार दर्ज। हिसार की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 के पार।
फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 दर्ज हुआ है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 के पार दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। हिसार की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 दर्ज किया गया। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में है। पानीपत की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 349। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 के पार दर्ज किया गया है। इस दौरान दमा के मरीजों को परेशानी हो रही है। आईपीएल 2022 की तैयारियां तेजी पर। हाल ही में बीसीसीआई ने आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों के मेगा ऑक्शन की तारीखें घोषित कर दी है। मेगा ऑक्शन बेंगलुरु में 12 से 13 फरवरी को होगा। सबके बीच ही बीसीसीआई पिछले साल से सबक लेकर कोरोना वायरस के हिसाब से प्लान भी तैयार कर रहा है। अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रहा विवाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। इस बार अमेजन ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ याचिका लगाई है। इसमें विदेशी निवेश कानून के उल्लंघन को लेकर ईडी की जांच पर सवाल उठाए। ईडी भारत के फ्यूचर ग्रुप में अमेजन के $200 मिलियन के निवेश की महीनों से जांच कर रहा है। बता दें कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजन और फ्यूचर ग्रुप की डील को सस्पेंड कर दिया है। अमेजन ने 816 पेज की याचिका में आरोप लगाया है कि 2019 में फ्यूचर समूह के साथ हुए $20 करोड़ के करार को लेकर उसे बेवजह परेशान किया जा रहा है। जांच में अमेजन के कई कार्यकारी अधिकारियों और भारत प्रमुख को समन जारी किया गया है। इसे लेकर ईडी की ओर से जारी समन में जो जानकारियां मांगी गई हैं वो फ्यूचर ग्रुप की डील से अलग है। अमेरिकी कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अदालत से अपील की है कि संबंधित मामले में ईडी को किस तरह से जांच का अधिकार है उसे स्पष्ट किया जाए और अमेजन ने कोर्ट में जो फाइलिंग की है। भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय 150 से 500 किलोमीटर के बीच टारगेट को तबाह कर सकती है। सरकारी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग स्थित अरवानी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। आज संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद इलाकों को सुरक्षा बलों ने घेराव किया। सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब तब्दील हो गया जब आतंकियों ने सेना के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी है। इसमें जवानों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। आतंकियों के साथ एनकाउंटर शुरू हो गया है। घाटी में लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। अरवानी में संदिग्ध गतिविधियों पर सूचना पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है।